हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, क्योंकि आज का जो परमेश्वर का पवित्र वचन है, खासकर मत्ती, हम जब 8 अध्याय के 18 में देखते हैं, वहाँ पर यीशु का शिष्य बनने का मूल्य, कैसे हम यीशु मसीह के शिष्य बनेंगे, कैसे चेला बनेंगे और उसके राज्य में कैसे पहुँचेंगे। क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि यीशु ने जब अपने चारों ओर बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री के पास आकर उससे कहा, एक शास्त्री आया यीशु मसीह के पास और कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि कौन मेरा चेला है और कौन मेरा चेला नहीं है। इसीलिए तो वो बता रहे हैं उस शास्त्री को कि आकाश के पक्षियों के तो बसेरे होते हैं, लेकिन मेरे कहीं सिर धरने की भी जगह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं। और खासकर यीशु मसीह लूका में भी हम लोग देखते हैं, जब 9 अध्याय के हम लोग 57 में, वहाँ पर भी यीशु मसीह बता रहे हैं, क्योंकि जब भी मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे भी कहा था कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों की बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। उसने दूसरे से भी कहा, मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दी कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, परंतु तू जाकर परमेश्वर के राज की कथा सुना। हमें यीशु मसीह के की जो कथा है वही बताना है कि अनंत जीवन में कैसे पहुंचेंगे। यीशु मसीह ने कितना इस संसार में रह के क्या क्या किया। इसलिए हमें प्रभु से महिमा करना है, उसकी आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, जय जयकार करनी है। क्योंकि जब हम लोग आगे देखते हैं, पौलुस इस बात को कहता है रोमियो 1:16 में कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि मैं हर समय यीशु मसीह का मैं गुणगान करता हूँ, मैं उनका जय जयकार करता हूँ। इसलिए हमें भी प्रभु की महिमा करना है, उनकी आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, क्योंकि उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि जो विश्वास करेगा वही धर्मी जन जीवित रहेगा। और आगे हम लोग जब उसी में रोमियो 2:7 में देखते हैं, वहाँ पर भी पौलुस इस बात को कहता है कि हमें अपने कामों में सुकर्म में स्थिर रहकर हमें अच्छे काम करने हैं, पवित्रता से रहना है, दीनता नम्रता से रहना है, यीशु मसीह की महिमा करना है। और हमें उस आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। हमें अमरता की खोज में रहना है। इस पृथ्वी पर तो थोड़े दिन की ज़िंदगी है, लेकिन एक दिन यहाँ से जाना है, जो स्वर्ग में हमेशा की ज़िंदगी है। जैसे पौलुस इसी रोमियो 8:35 में भी कहता है, कौन हमको यीशु मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखम, क्या तलवार। पौलुस इस बात को कहता है, मुझे यीशु मसीह से कोई नहीं अलग कर सकता है, क्योंकि वो महान परमेश्वर यीशु राजा है, जो जीवन देने वाला है, अनंत जीवन देने वाला है, उद्धार देने वाला है। इसी रोमियो जब हम लोग 10:9 में देखते हैं, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि जो कोई विश्वास करेगा यीशु मसीह पर, इस पवित्र शास्त्र पर, क्योंकि यीशु मसीह का पवित्र वचन है, वो लज्जित ना होगा, वो उद्धार पाएगा।
क्योंकि जो यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, उसकी आराधना करना है, उससे प्रार्थना करना है। क्योंकि इसी रोमियो जब 14 के 11 में देखते हैं, पौलुस इस बात को कहता है कि प्रभु कहते हैं मेरे जीवन की सौगंध, प्रभु कहते हैं मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देना होगा। इसलिए हमें इस पृथ्वी पर हैं तब तक उसकी महिमा कर सकते हैं, क्योंकि मरने के बाद मिट्टी मिल जाती हैं और उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा कि तुमने इस पृथ्वी पर जितने दिन रहे तुमने मेरी महिमा की या नहीं की। वो पूछेगा, उत्तर क्या दोगे? वहाँ हर किसी का हिसाब होगा, कोई नहीं बच सकता, क्योंकि मृत्यु सत्य है, एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा। क्योंकि इस पृथ्वी पर तो 120 साल है, पहले तो 1260 साल थी, लोग हजार हजार वर्ष तपस्या करते रहते थे। अब तो 120 है, 100 पर भी पार नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हमें उस परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा जय जयकार करनी है। 6 दिन काम करें, एक दिन संडे का दिन है, आराधना का दिन है, छुट्टी का दिन है। उन्होंने कहा 6 दिन में मैंने सारी सृष्टि रची है, जमी आसमान सूर्य चांद तारे नदी नाले समंदर पेड़ पौधे जीव जंतु पशु पक्षी इंसान को मिट्टी से रचा। और उन्होंने 7वें दिन आशीष किया था कि मेरे आराधना का दिन है, क्योंकि स्वर्गदूतों ने फरिश्तों ने स्तुति प्रशंसा जय जयकार की थी परमेश्वर की। इसलिए हमें यीशु की महिमा आराधना प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है, क्योंकि एक दिन उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। फिर कहाँ जाएंगे? यदि प्रभु पर विश्वास करोगे तो स्वर्ग पहुँचोगे, यदि प्रभु पर विश्वास नहीं करोगे तो उस नरक की आग में झोंक दी जाओगे, जहाँ अनंत नरक है। क्योंकि आत्मा अजर और अमर है, आत्मा कोई मार नहीं सकता। शरीर तो एक दिन मिट्टी मिल जाएगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, चाहे दफना दो मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अजर और अमर है, आत्मा को कष्ट मिलेगा, आत्मा को ही नरक और स्वर्ग मिलेगा। यदि अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग, यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो स्वर्ग जाओगे, विश्वास नहीं करोगे तो नरक में जाएंगे। इसलिए हमें पौलुस इस बात को कहता है कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु तो ही प्रभु है। इसलिए हमें उसकी महिमा करना है। यीशु मसीह बता रहे हैं कि चेला बनने का मूल क्या है, हमें उनकी महिमा करनी है। पौलुस इफिसियों 5:19 में भी बताता है कि आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करते रहना है, उनकी आराधना करते रहना है, उनके भजन कीर्तन करते रहना है। इसी में हम सबका उद्धार है, इसी में जीवन साकार होगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, आदि अंत अल्फा ओमेगा आप ही हैं। आप ही सहायता मदद करते हैं। जैसे यीशु मसीह भी बता रहे हैं कि चेला बनने का मूल हमें यीशु की महिमा करनी है, प्रार्थना करनी है, जय जयकार करनी है। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहन बच्चों के लिए, छोटे से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग अंकल आंटी सबके लिए परमेश्वर उनके जीवन को आप साकार करना। यदि कोई प्रॉब्लम है तो यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं, आपकी पाकरों की शक्ति सामर्थ्य चाहते हैं, आपके स्वर्गदूत रक्षा रखवाली करें। प्यारे खुदाबन खुदा, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, आदि अंत अल्फा ओमेगा, जो भाई बहन बच्चे परमेश्वर दुख में है उनको परमेश्वर आप सुख में बदल लेना। जिनके अंदर बीमारी है, यीशु नासरी के नाम से उस बीमारी को आउट करते हैं, उनके शरीर को भला चंगा करना, क्योंकि आप यहोवा राफा हैं। अपने बंदों की प्रार्थना सुनकर हैं और सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। क्योंकि जैसे याकूब 5:16 में भी दिया गया है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्यारी परमेश्वर, उनके अंदर कोई गांठ, कोई पत्थर या यीशु नासरी के नाम से पानी की सगाए पिघल जाए। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपकी आशीष चाहते हैं, उनके शरीर को भला चंगा मांग लेते हैं। इनको बच्चे ने, इनको परमेश्वर आप बच्चों का इंतजाम करें, जैसे आपने अब्राहम को 100 साल में एक बेटा दिया था। लॉर्ड ऑफ जीसस, जो कर्जे में, उनके कर्जे की समस्याओं को यीशु नासरी के नाम से नाकाम करते हैं। जो व्यापार बिजनेस नौकरी धंधे करते हैं
में आप उनको आशीष करना। जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको बुद्धि ज्ञान देना, जो भी बच्चे नौकरी लायक हैं उनके लिए सरकारी गवर्नमेंट जॉब देना। परमेश्वर यीशु राजा उनके जीवन से आपकी महिमा हो लॉर्ड ऑफ जीसस। जो भी परमेश्वर यीशु मसीह आपकी परमेश्वर और देख रहे हैं, निहार रहे हैं, आप उनकी मदद और सहायता कर दीजिए परमेश्वर, क्योंकि जमीन और आसमान में सिर्फ आपका ही नाम जीवित और शक्तिशाली नाम है, क्योंकि आपने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे। आज तो आप स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है और स्वर्ग से देखते रहते हैं। कब बच्चे प्रार्थना करते हैं, सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। आज भी हमारी प्रार्थना सुन रहे, जवाब दे रहे, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। भाई बहन बच्चे सबको संभाल लेना। जो बाहर कंपनियों में कार्य कर रहे हैं उनको परमेश्वर आप सलामत रखना। यदि किसी को हार्ट अटैक है, यदि कोई समस्या है, जो इस नासरी के नाम से हर एक प्रॉब्लम दूर हो उनके शरीर से, और हम आपकी ओर से चंगाई भरी आशीष बोल देते थे। लॉर्ड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, होली स्पिरिट वेलकम, होली स्पिरिट वेलकम लॉर्ड ऑफ जीसस। उनके जीवन में कार्य करें, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सारे भूमंडल के स्वामी हैं। हम आपके हाथ में देते हैं। और प्यारे परमेश्वर, आपके वो पुत्र, आपके चेला, आपके शिष्य हैं। आप उन पर परमेश्वर आप दया और परमेश्वर तरस खाइए परमेश्वर। यदि उनकी कुछ गलतियां तो परमेश्वर आप क्षमा करना, और उनके जीवन को आप परमेश्वर आशीष में बदल देना, क्योंकि आप आशीष के श्रोता हैं, आप जीवन देने वाले हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सामर्थी हैं। आपने पल भर में 38 साल के रोगियों को चंगा किया था। यीशु राजा, आप उनको चंगाई दे देना परमेश्वर। आप उनके आंसुओं को पोंछ देना, आप उनके दुख को सुख में बदल देना, क्योंकि आप यीशु मसीह हैं जो दुख में को सुख में बदल देते हैं। क्योंकि दवा तो एक माध्यम होता है, दवा तो एक माध्यम होता है, डॉक्टर तो एक माध्यम होता है, लेकिन ठीक होना आपकी ओर से होता है। जैसे परमेश्वर देखते हैं, यीशु मसीह जब 12 साल से स्त्री थी, वो परमेश्वर अपना सारा धन व्यय कर चुकी थी, फिर भी उसकी बीमारी 19 से 20 ही हो रही थी, कम नहीं हो रही थी। लेकिन यीशु मसीह जब आपके उन्होंने वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई थी। हालेलुया। ऐसी परमेश्वर वो आपके भक्त हैं परमेश्वर, आप उनको संभाल लीजिए, उनके जीवन को दुख को सुख में बदल दीजिए, क्योंकि आप ही बदलने वाले हैं। और संसार में कोई दूजा नाम नहीं है जो बदल सके, सिर्फ एक ही नाम है, वो यीशु राजा महाराजा जीवित खुदा आपका नाम है। यीशु मसीह अपने दाहिने भुजा से संभाल लीजिए। जो भी आज भी आपके हाथों में कीलों के निशान हैं, उसी हाथ से संभाल लीजिए जो जमीन और आसमान पाताल को थामते हैं। परमेश्वर उन भाई बहन बच्चों अंकल आंटी सबको संभाल लीजिए। जो समस्या में उनके दुख का निवारण कर दीजिए, उनको सुख में बदल दीजिए। लॉर्ड ऑफ जीसस, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद करते हैं। आपने सब लोगों को संभाला, हम धन्यवाद करते हैं। सब लोगों का दुख का सुख में बदल दिया, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड ऑफ जीसस। और हमारी ये छोटी सी विनती यीशु राजा आपके पवित्र कदमों में रखते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।